हेलो, हर हर महादेव। आपका मेरी एक और नई वीडियो में स्वागत है और लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। तो ये काम वाली दीदी अपनी मम्मी के साथ आज जल्दी आ गई थी क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा था। घटा सी हो रही थी, बारिश शुरू तो हुई नहीं थी और मौसम ना थोड़ा चेंज सा होता है ना, तो ठंडा सा हो जाता है। तो फिर मैं भी पीछे कई बार आ जाती हूँ इनके पास। और यहाँ पे ये ब्लैक सी बैठी हुई थी और इधर ना ये सारा फिर साफ़ कर दिया था। यहाँ का कूड़ा भी ये वाली दीदी कूड़ी पर डाल देती हैं और पीछे भैंसों का गोबर वगैरह का काम ये करती हैं। तो मम्मी ने इन्हें परमानेंट ही लगाया हुआ है 2-3 साल से। और यहाँ पे ये हमारी गाय माता बैठी हुई है। इधर छोटा सा मीमा बैठा हुआ है और उधर हमारी भैंसें बैठी हुई हैं, ताऊ जी हर की और हमारी। इधर ताई जी पानी के लिए बोल रही थी कि टैंक में पानी ख़त्म हो गया है, मोटर चला देना, स्विच ऑन करना होता है ना तभी चलता है फिर। और यहाँ पे फिर मैं पहले ही आलू काट के तैयार कर गई थी। मम्मी ने कटहल काट के तैयार कर दिया था। और आजकल के कटहल के बीज ना बहुत अच्छे से पके हुए होते हैं और खाने में भी अच्छे लगते हैं। वैसे कच्चे कच्चे से बीज अच्छे भी नहीं लगते। और ये बड़े वाले कुकर में मैं बनाऊंगी कटहल की तैयारी शुरू कर दी थी। इसमें कुकर चढ़ा दिया था और तेल भी डाल दिया था सरसों का। इधर मैंने छोटे कुकर में छोंक दिए थे आलू। मम्मी कह रही थी थोड़े से आलू भी बना लेना पानी वाले। और यहाँ पे तेल गरम हो गया था, फिर उसमें मैंने ये कटा हुआ कटहल को डाल दिया था। और मैं ऐसे ही बनाती हूँ, तल के बनाने में ना बहुत टाइम लग जाता है और इस तरीके से भी बनाते हैं ना तो भी वही वाला टेस्ट आता है जो तल के बनाते हैं। क्योंकि मैं इसमें ना एक बूंद भी पानी नहीं डालती हूँ, थोड़ी सी हल्दी डाल देती हूँ जितनी कटहल में डालनी होती है और स्वाद अनुसार फिर नमक भी साथ में ही मैं डाल देती हूँ। और इधर ना आलू बन के तैयार हो गए थे, सीटी आ गई थी छोटे कुकर में। और यहाँ पे हल्दी नमक डाल के मैंने कुकर का ढक्कन बंद कर दिया था। कटहल का भी एक सीटी ही लगाती हूँ कटहल में, उसमें ही इसके बीज गल जाते हैं और कटहल भी तैयार हो जाता है। सुबह सुबह ना मम्मी ने खिचड़ी बना दी थी मूंग की दाल की छिलके वाली नाश्ते में। तो हम सब ने पहले नाश्ता खिचड़ी का ही कर लिया था। और फिर देवर जी ले आए थे बिस्किट बच्चों के लिए। ये मैंने कहा था कि छोटे वाले पार्ले जी के बिस्किट ले आना, ये ना बड़े बड़े पैकेटों को बेकार कर देते हैं। और इन दोनों को ये पार्ले जी के बिस्किट अच्छे लगते हैं। खाते तो और भी बिस्किट हैं लेकिन इन्हें बहुत अच्छे से खाते हैं ये बच्चे। और फिर सूजी भी मंगाई थी, मुझे हलवा बनाना था गुरुजी का भोग लगाने के लिए। और भैया फिर साथ में समोसे भी ले आए थे। और इस छटंकी को इतनी जल्दी हो रही होती है कि मम्मी जल्दी से समोसे दे दो मेरे को। और इतना शरारती है ये, खाता कुछ नहीं लेकिन थोड़ा बहुत खैर अब स्टार्ट कर दिया है इसने खाना। नमक का तो बहुत कम खाता है ये, सारे दिन बस दूध में ही रहता है और दूध भी ऐसे ज़्यादा नहीं पीता है। और इसे लगा कि मम्मी मुझे देगी नहीं। मैंने कहा बेटा अभी रुक जा, थोड़ी सी देर में मैं देती हूँ अभी तुम दोनों को। बड़े वाले से मैंने कान्हा जी का भोग निकलवा दिया था बिस्किट का। लहसुन और प्याज का भोग हम कान्हा जी के लिए नहीं निकालते हैं। और ये आलू बनकर हो गए थे तैयार। और आलू बनाए थे थोड़े से ही क्योंकि कटहल की सब्ज़ी भी थी साथ में। मैंने फिर आलूओं को डोंगे में पलट कर रख दिया था। आज ना आलू में तेल थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था और वैसे भी पतली सब्ज़ी में तेल ऊपर आ ही जाता है। यहाँ पे ये कटहल की तैयारी शुरू कर दी थी बनाने की। तो ये 2 प्याज थी, 2 टमाटर थे और लहसुन की कुछ कलियाँ थी। और ये चॉपिंग जार में मैंने फिर लहसुन और प्याज को चॉप कर लिया था। हाथ से ना इतनी बारीक हो नहीं पाती, वैसे ज़्यादातर मैं हाथ से ही कट करती हूँ। और जब कुछ इस तरह की सब्ज़ी बनानी होती है तो मैं चॉपिंग जार में ही चॉप कर लेती हूँ। और इसमें सिर्फ मैंने लहसुन और प्याज को ही तैयार किया है और बारीक सा ये तैयार हो गया था खूब अच्छे से। और
कुकर में इसमें भी सीटी आ गई थी कटहल के में। एक ही सीटी में ये अच्छे से गल कर तैयार हो गया था और अभी भी ऐसे लग रहा है जैसे कि सब्ज़ी बन के तैयार हो गई, लेकिन अभी मुझे इसे छोंक कर तैयार करना है। और ये देखो अच्छे से गल गया था। और फिर मैंने कढ़ाई पहले ही चढ़ा दी थी, तेल भी डाल दिया था सरसों का, और गर्म होने के बाद जीरा डाल के फिर इसमें लहसुन और प्याज भी डाल दिया था। और इसको हल्का सा डार्क ब्राउन ही करना होता है, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करती हूँ मैं प्याज को किसी भी सब्ज़ी में, क्योंकि सब्ज़ी का ना फिर टेस्ट ख़राब हो जाता है। और प्याज हल्की सी ब्राउन हो गई थी, उसके बाद मैंने इसमें कटे हुए टमाटर भी डाल दिए थे। टमाटर का हालांकि इसमें पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसे ही पसंद है टमाटर डालना। और ये वाला मसाला इस तरीके से बनाते हैं ना तो जल्दी तैयार भी हो जाता है। पिसे हुए में तो खैर टाइम लगता है। तो इसमें मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 2 चम्मच डाल दिया था पिसा हुआ धनिया, और थोड़ा सा ये छोले मसाला डाला था मैंने, क्योंकि इससे ना टेस्ट और अच्छा हो जाता है। सब इसका कटहल की सब्ज़ी में मैं डालती हूँ, जैसे कि चना मसाला हुआ या छोले मसाला हुआ, कोई सा भी मसाला हो अलग से, तो मैं इस तरह की सब्ज़ी में डाल लेती हूँ। डेली में तो मैं नहीं डालती, क्योंकि हर टाइम ये चीज़ें खाई भी नहीं जाती। खा तो लेते हैं सब, लेकिन मैं यूज़ कम करती हूँ इन सभी चीज़ों का। और फिर मसाला भून के तैयार हो गया था, और उसके बाद मैंने ये कटहल भी डाल दिया था। और जब कुकर में सीटी लगाती हूँ ना, उसमें मैं एक बूंद भी पानी नहीं डालती हूँ, सीधा सरसों का तेल पका के तुरंत उसमें कटहल डाल देती हूँ और एक सीटी लगा के अच्छे से ये गल जाता है। और सेम वही टेस्ट आएगा जो हम तल के बनाते हैं, क्योंकि तलने के लिए भी तेल में ही तला जाता है। और सीटी भी मैं सिर्फ तेल में ही लगाती हूँ, पानी नहीं डालती बिल्कुल भी। और फिर इसको मैंने अच्छे से मसाले में मिक्स कर दिया था, और हल्का सा मैंने इसमें नमक डाला था मसाले के अनुसार, क्योंकि कटहल में तो मैंने पहले ही नमक डाल रखा था। और ये देखो कटहल की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई थी। और इसको बस 10-5 मिनट के लिए मैं सिम गैस पर रख दूँगी ढककर प्लेट से। इधर ये समोसे खा रहा था, मम्मी बात कर रही थी, फ़ोन आया हुआ था किसी का, और ये दोनों चल रही थी इनकी खुरापाती। ये एक सेकंड भी एक जगह आराम से नहीं रह सकते। मैं भी फिर एक समोसा ले आई थी, दही के साथ खाना था मुझे। मीठी सॉस के साथ मेरा खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, तो थोड़ी सी दही लेकर आ गई थी मैं कटोरी में, इसी में ही मैंने समोसे को तोड़कर डाल लिया था। और बहुत टेस्टी लगा था दही के साथ समोसा। फिर मैं आ गई थी किचन में, और जब 10-5 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं ना, तो मसाले का फ्लेवर अच्छे से सब्ज़ी में मिक्स हो जाता है। और ये देखो भी अलग अलग सी हो गई थी सब्ज़ी, बिल्कुल पीस के बनाते हैं ना तो फिर अलग अलग सी नहीं होती सब्ज़ी, और उसमें टेस्ट भी अच्छा नहीं आता है। इसलिए मैं ज़्यादातर ना बिना पीसे ही बनाती हूँ मसाले। ग्रेवी वाली सब्ज़ी कोई बनाती हूँ तो मैं उसमें मसाला पीस कर ही बनाती हूँ, और इस तरीके से मुझे सूखी सब्ज़ी बनानी होती है तो उसमें मैं मसाला पीस कर नहीं डालती किसी भी सब्ज़ी में। और फिर कटहल भी बनकर तैयार हो गया था, स्वादिष्ट और टेस्टी वाला। फिर मैंने इसको भी भगोने में कर दिया था साथ के साथ ही, क्योंकि फिर सारे बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं, उनको भी फिर साफ़ करके रख देते हैं। नहीं तो कढ़ाई और कुकर फैले हुए मुझे नहीं अच्छे लगते, मैं साथ के साथ रख देती हूँ। इसमें ये मैंने कटहल की सब्ज़ी रख दी थी भगोने में, और ये डोंगे में आलू की सब्ज़ी थी। और फिर मैंने सारे जो बर्तन हुए थे, दोनों कुकर वगैरह कढ़ाई सारे मैंने मांज के साफ़ करके रख दिए थे। और ये गिर गए थे बाहर, दोनों बच्चे चले गए थे बाहर तो ये गिर गया था। इसने फिर रोना स्टार्ट कर दिया था, फिर मैं इसे थोड़ी देर के लिए रूम में लेकर आ गई थी। ये गिरता ही रहता है,
बड़े वाला भागता है ना, उसके पीछे पीछे फिर ये भी भागता है। मम्मी फिर इसका दूध देने के लिए आ गई थी। अगर ये गिर जाए तो भी इसे दूध चाहिए, नहा के आए तो इसे दूध चाहिए। और इस बोतल को ये 2-3 बार में फिनिश करता है, एक बार में एक बोतल को फिनिश कभी भी नहीं करता। ये दूध भी इस तरीके से नहीं पीता जैसे दूध दूध में ही रहता है। वो गाड़ी के पास खेल रहा था, फिर मैं यहाँ सामने आ गई थी फूल देखने के लिए। मुझे ना ये गुड़हल के फूल बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। वीडियो में तो इनका असली वाला कलर आता भी नहीं, बिल्कुल डार्क रेड फूल होते हैं ये। और यहाँ पे ये करेले की बेल चल रही थी, एक बेल उधर थी दीवार पे और एक बेल इस वाले पेड़ पर चढ़ गई थी अपने आप ही। और इन पे ना करेले हर साल आते हैं, हर साल लगते हैं करेले। और फिर मैं उतार लाई थी ये कपड़े, कुछ कपड़े टंगे हुए थे क्योंकि कुछ मशीन में डले हुए थे। फिर इन कपड़ों की तह बना दी थी मम्मी। इसके पापा से कहने गई थी दीदी को कॉलेज से लेने जाना था, तो उनको बोल के आई थी कि दीदी को कॉलेज, फिर वो लेने चले गए थे। और फिर मैं आ गई थी किचन में, मुझे बनानी थी थोड़ी सी रोटियां भी दोपहर की। सुबह हम सब ने तो खैर खिचड़ी का नाश्ता कर लिया था, और उसके बाद रोटी बनाने के बाद मुझे बनाना था हलवा। और ये हमने नई कढ़ाई ली थी अभी, मुझे बहुत प्यारी लग रही थी ये कढ़ाई, पसंद आ गई थी एकदम से। फिर कई बार ना चीज़ें पसंद आ जाती हैं तो फिर लेने का मन भी कर जाता है, तो मम्मी ने फिर ये वाली कढ़ाई ले ली थी, बहुत ही सोनी कढ़ाई थी। और इधर फिर सूजी डाल दी थी उसमें मैंने, और इधर हलवा बनाने के लिए पानी भी रख दिया था पकने के लिए। और ये कुछ बादाम ले लिए थे मैंने हलवे में डालने के लिए। और सूजी को मैं पहले ऐसे ही भूनती हूँ, क्योंकि डायरेक्ट घी में डाल के भूनते हैं ना तो उसमें टाइम लगता है। और फिर सूजी भून गई थी, उसके बाद मैंने 2 चमचे इसमें ये देसी घी डाला था। मम्मी ने ना इस बार बहुत अच्छे से पका रखा था, देसी घी बिल्कुल रेड रेड सा हो गया था। खाने में अच्छा लग रहा था लेकिन दिखने में ये रेड रेड सा हो गया था, ज़्यादा ही पका सा हो गया था। तो ये इसमें मैंने 2 चमचे डाला था देसी घी, और इसे सूजी को अच्छे से इसमें मिला लिया था। और इसमें ना कच्चा पानी डालते हैं ना तो उसका स्वाद नहीं आता, टेस्ट बिगड़ जाता है। तो पानी को मैं पका कर ही डालती हूँ। और इसमें फिर मैंने ये पानी ना नाप के ही रखा था, मैं नाप कर ही बनाती हूँ ज़्यादातर हलवा। और इसको हम अच्छे से एक हाथ से चलाते रहेंगे। और पानी ऐसे डालते हैं ना तो इसमें, और ये देखो थोड़ी सी देर में ना इसमें उबाल आ जाएगा और ये हलवा बनके तैयार हो जाएगा। और चीनी फिर मैं ऊपर से डालती हूँ। मैंने ये इसमें 1 कटोरी चीनी भी डाल दी थी। हालांकि इसमें थोड़ी चीनी और भी डल जाती है, लेकिन मैंने ज़्यादा मीठे की वजह से और डाल लेनी थी। और वो बादाम भी काट कर तैयार कर लिए थे, फिर बादाम भी डाल दिए थे साथ में। और ये देखो थोड़ा सा उबाल आने के बाद हलवा अच्छे से, देखो कितना अच्छा सा कलर आ गया हलवे में। हलवा अच्छे से पक कर तैयार हो गया था। बादाम के पीस में थोड़े बड़े ही कट करके डालती हूँ, क्योंकि मैं बादाम नहीं खाती हूँ बिल्कुल भी। और ये मैंने भोग निकाल के गुरुजी को रख दिया था। और उसके थोड़े 10-15 मिनट बाद ही जब हलवा ठंडा हो गया था, और गुरुजी ने का ही भोग मैंने फिर इन बच्चों को दे दिया था, कान्हा जी का और गुरुजी का। हलवा अच्छे से खाते दोनों बच्चे। फिर ये पीछे आ गए थे 1-1.5 घंटे बाद नहाने के लिए। लाइट आते सोचते हैं बाहर चलो बस समरसेबिल चलाओ और पाइप लगाओ, नहाना शुरू कर दो। कई बार नहाते हैं दिन में, कितनी बार कपड़े फैलाते हैं। और ये फिर अपने बॉलिंग सेट से खेलना शुरू कर दिया था इसने। और ये साथ के साथ थोड़ी बहुत देर खेल लेगा और इसी डब्बे में इसे अंदर रख देगा। डिब्बे को फेंकता नहीं है ये। इधर फिर अम्मा जी आ गई थी, और अपनी वीडियो का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। बाय बाय।